जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने पत्र भेजा था और पत्र के माध्यम से उनसे मिलने का समय गठबंधन के लोगों के लिए मांगा गया था, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते। 4 तारीख को ये पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था और 4 तारीख के बाद जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है राष्ट्रपति भवन से, वो बहुत आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है इस राज्य के लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और गठबंधन के लिए। राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से हम लोगों को सूचना दी गई कि समय अभाव के कारण इस प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है कि उस पत्र में इस राज्य और पूरे देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग लगातार चल रही है, चाहे सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। विधानसभा के अंदर में सड़कों पर लगातार लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। एसटी के आरक्षण से भी मामला जुड़ा हुआ है। जो 26% इस राज्य में आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 28% किया गया। एससी को 10% आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 12% किया गया और ओबीसी को जो 14% आरक्षण इस राज्य में मिल रहा है, उसको बढ़ा करके 27% किया गया। और ये विधानसभा के अंदर से बहस हुई, विधेयक आया और उसको पास करके राज्यपाल महोदय के पास इसको भेजने का काम किया गया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी दिनों तक इस मामले को लंबित रखने के बाद राज्यपाल महोदय के तरफ से जो टिप्पणी आई, वो भी टिप्पणी इस राज्य के लोगों के भावना के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये आरक्षण नहीं है, इसलिए इसे वापस भेजा जाता है। उसी तरह से 1932 का खतियान, जो इस राज्य का ज्वलंत मुद्दा है, लोगों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर भी काफ़ी दिनों बाद राजभवन की चुप्पी टूटी और जब उसको भेजा गया राजभवन से विधानसभा को, तो उसे पुनः उसी स्थिति में पारित करके विधानसभा से फिर राजभवन भेजने का काम किया गया। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूं कि जिस तरह का व्यवहार इस राज्य के लोगों के साथ में, या यूं कहें कि महागठबंधन में जो भी दल हैं, उनके द्वारा जो भी बातें उठाई जाती है या जो भी विषय विधानसभा से पास करके भेजा जाता है, या तो उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है या टिप्पणी की भी जाती है
तो वो इस प्रकार से कि ये मामला लंबित रहे। दूसरी बात कि जब राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से हम लोगों को ये सूचना आई, निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर में ये बातें हुई कि आखिर क्या कारण है कि हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कि उनकी व्यस्तता रही हो, लेकिन जो विषय है इस राज्य के लिए काफ़ी ज्वलंत विषय है। हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के लोगों को, जो सांसद हैं, विधायक हैं या पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, उनको मिलने का समय दिया जाए। हम लोग इसके लिए राष्ट्रपति महोदया का आभारी रहेंगे और इस राज्य के लोग जो इन विषयों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी भी भावना का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।